नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अब देखिए, बौद्ध धर्म तो अगर कहें तो एक वीडियो में तो नहीं पूरा नहीं कवर हो सकता है, और अगर इसको अच्छे से समझना है तो इसका 2 या 3 वीडियो आएगा जो लगातार बैक टू बैक आपको मिल जाएगा। देखिए, आज बौद्ध धर्म को थोड़ा सा एक ब्रीफ वे में समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं बौद्ध धर्म का। देखिए, बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं बुद्ध भगवान से संबंधित था, तो इसीलिए बुद्ध भगवान पे ज़्यादा केंद्रित रहेगा ये। ठीक है, अब देखिए, बुद्ध भगवान के सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। ठीक है, बुद्ध भगवान का जन्म देखिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये तो सब जानते हैं आप लोग। स्थान कौन सा था? तो लुम्बिनी था। ठीक है, अब बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, याद रखिएगा, स्थान लुम्बिनी था और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब पिता का नाम क्या था? शूरदर्धन था। माता का नाम क्या था? मायावती था। सॉरी, मायावती कह रहे हैं, महामाया था। ठीक है, महामाया था। इसका देखिए, जब जन्म हुआ था ना, तो इनके माता जी थे जो 7 दिन में ही मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो इनका लालन पालन कौन किए थे? यहाँ पे प्रजापति गौतमी, जो इनकी क्या थी? तो मौसी थी। ठीक है, यही लालन पालन किए थे। ठीक है, इनके पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। इनको 16 साल की उम्र में शादी हो गया था, इसलिए ठीक है, इसलिए पुत्र की प्राप्ति भी जल्दी हो गया था। और इसका पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। ठीक है, और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में घोड़ा का भी नाम पूछा गया है, तो घोड़ा का क्या नाम था? कंथक नाम था। कंथक नाम था। याद रखना है कि बुद्ध भगवान का घोड़ा का क्या नाम था? कंथक। और सारथी का नाम बहुत बार पूछा। उत्तर प्रदेश में आप जाइएगा एग्जाम देने तो सारथी का नाम पूछेगा। तो देखिए, सारथी का क्या नाम है? चन्ना। ठीक है, क्या नाम है? चन्ना। और इनकी मृत्यु कब हो गया था? 483 ईसा पूर्व में हो गया था। देखिए, एक ईसवी होता है, एक ईसा पूर्व होता है। तो ईसा पूर्व समझ जाइए कि ईसा मसीह के जन्म के जो पहले घटना घटित हुई है वो सब ईसा पूर्व में आएगा। ठीक है, अब देखिए, हम लोग बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं। एक हम लोग डायग्राम समझ गए, ये बुद्ध भगवान के बारे में इंट्रोडक्शन छोटा सा है। ठीक है, इससे भी सवाल वाला आता रहता है। अब देखिए, सबसे पहले तो यह है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो महात्मा खुद बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि बुद्ध का अर्थ पूछता है। आपको भी ऐसे भी जानना का अर्थ होगा कि भाई बुद्ध का अर्थ होता क्या है। तो देखिए, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। ठीक है, क्या होता है? प्रकाशमान, जिसको और भी कहा जा सकता है क्या चीज? जागृता। ठीक है, या जागृत, मतलब जो जागा हुआ बंदा, जैसे नहीं कहते बहुत बुद्धि हो गया है, यानी बुद्ध। ठीक है, उसी तरह से कह सकते हैं प्रकाशमान। अब देखिए, आप लोगों को बताया कि इस जन्म के 7वें दिन इनकी माता का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। 16 साल की अवस्था में इनकी शादी हो गया था। इसमें कोई इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं था, एक ये सब रटने वाला चीज़ है। ठीक है, अब देखिए, 4 दृश्य। आपको पता है कि बुद्ध भगवान को पहले ही एक कोई ऋषि महात्मा थे, उनके बारे में बोला गया था कि बुद्ध भगवान के बारे में कल्पना किए थे या भविष्यवाणी किए थे कि या तो सन्यासी बनेगा या तो चक्रवर्ती बनेगा। लेकिन इसमें ज़्यादा जो संभावना था, सन्यासी बनने की संभावना ज़्यादा था। ठीक है, तो इसलिए बुद्ध भगवान को कहीं भी बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, और उनके आसपास ऐसा एक तरह से माहौल डेवलप किया गया था कि वो सन्यास की तरफ अग्रसर ना हो सके। ठीक है, अब देखिए, जब बुद्ध भगवान पहली बार, जब जो सिद्धार्थ नाम है, जब पहली बार अपने नगर को भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो 4 दृश्य देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला दृश्य देखते क्या चीज है? वृद्ध व्यक्ति का देखते हैं। ठीक है, तो पूछते हैं कि भाई ये कौन है जो दाढ़ी वाल सफ़ेद कर लिया है। ठीक है, तो ये पूछते हैं, तो बोला, कोई बताया इनको कि भाई ये बूढ़ा हो गया है और ये मरेगा बाद में जा करके। तो बोले ठीक है, चलो आगे। अब देखिए, दूसरा देखते हैं बीमार व्यक्ति। फिर पूछे कि ये कौन है? तो बोला कि ये बीमार आदमी है। फिर तीसरा व्यक्ति कौन देखते हैं? मृत व्यक्ति। ठीक है, जानते ही 4 कंधों पर सब टांग के जय श्री राम करते हुए ले जाता है। ठीक है, और चौथा का सन्यास देखे। तो उनको मन में एक सवाल आने लगा कि अगर इतना छोटा सा जिंदगी है, ठीक है, तो उसमें बूढ़ा भी होना हमको है, बीमार भी होना है, मतलब मरना भी है, लेकिन सन्यासी आदमी को देखा कि इस सब टेंशन में था। बूढ़ा व्यक्ति देखिए अपने आप में टेंशन हो रहा है, बीमार व्यक्ति उसको भी टेंशन है, और जो मर गया उसके परिवार के लिए टेंशन है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो सन्यासी था, उसको कोई टेंशन नहीं था, कोई फिक्र नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, एकदम सुखी संपन्न व्यक्ति था। तो कहीं ना कहीं एक देखा गया कि बुद्ध भगवान का रुझान धीरे धीरे
संन्यास की ओर, यहीं से शुरू होता है इस 4 दृश्य के कारण। तो पूछता है कि सजाने के लिए आवेगा कि बताइए सबसे पहले कौन सा के देखे थे? सबसे पहले कौन देखे थे? बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, फिर बीमार व्यक्ति को, और फिर मृत व्यक्ति को देखे, और लास्ट में कौन सा देखे थे? संन्यास व्यक्ति को। तो फैसला यहीं से करते हैं काजी कि संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए। अब देखिए जो सवाल पूछता है कि 29 कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए थे? तो गृह त्याग कब किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर दिए थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए 6 वर्षों का लगातार तपस्या किए। अब पता नहीं यार इतना कैसे तपस्या सब करता है, लेकिन 6 वर्षों तक लगातार इन लोग तपस्या किए। ठीक है, और कहाँ किए थे? तो आप लोगों को पता ही है, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे किए थे, पीपल वृक्ष के नीचे। अब देखिए जब 35 वर्ष की अवस्था में, देखिए 29 वर्ष में छोड़े थे, 6 वर्ष की लगातार तपस्या कर लिए, तो हो गया 29 से 35 हो गया। जब 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तब इसको तथागत कहा गया। क्या कहा गया? तथागत, यानी कि बुद्ध कहा गया। यानी कि ये समझिए कि ये हर चीज से जीत गए हैं और इनको सब चीज के बारे में नॉलेज हो गया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। अब किस नदी के तट पे? तो आप लोगों को बताए हैं, निरंजना नदी के तट पे हुआ था, एक पीपल का वृक्ष पे हुआ था। ठीक है, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ही तपस्या किए थे या ज्ञान की प्राप्ति किए थे। अब देखिए ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाता है, देखिए जब आप लोग भी जब पढ़ लिख लीजिएगा तो चाहिएगा ना कि दूसरा को ज्ञान दें। अब फ्री में आजकल ज्ञान दिया जा रहा है, जैसे कि समझ रहे हैं भावनाओं को। अब देखिए पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। अब यहाँ पे होता है क्या जी कि किसी न किसी को तो सुनावेंगे। जैसे आपके पता हो गया, जैसे कोई खोज कर लेता है वैज्ञानिक, अगर वो अपने पास रखे, अपने पास रहेगा तो एक दिन मर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि खोज किए थे कुछ, तो किसी दूसरे को बताता है या कोई किताब में लिख के जाता है कि देखिए हम ये चीज खोज किए थे। उसी तरह से बुद्ध भगवान ने क्या किए? उपदेश देने के लिए सोचे कि भाई चलो अब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गया है तो किसी और को बताते हैं कि देखो क्या चीज होता है। तो प्रथम उपदेश दिए सबसे पहले। ठीक है, तो मालूम है कि जब भी व्यक्ति, या तो देखिए 2 ही चीज को याद रखा जा सकता है, फर्स्ट और लास्ट को। फर्स्ट कौन किया या कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, लास्ट कौन है या कब है, कैसे हुआ। तो याद रखना, बीच वाला कोई नहीं याद रखता है। आप भी बीच में अगर होंगे तो नहीं याद रखेगा, फर्स्ट और लास्ट वाला को याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो उत्तर प्रदेश की एक जगह है सारनाथ, वहीं पे सबसे पहले क्या दिए थे? प्रथम उपदेश दिए गए थे। लेकिन इसमें सवाल क्या पूछेगा? ये नहीं पूछेगा कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, पूछता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये पूछता है कि धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं, या पहली बार धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। कुछ नहीं है, भगवान बुद्ध जो द्वारा जो दिया गया प्रथम बार उपदेश था ना, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा सवाल ये होता है कि बहुत सारा हम लोग की भी किताब में देखते हैं कि 5 ब्राह्मण को शिष्य बनाए, फिर बोलता है कि नहीं शिष्य बनाए, सिर्फ उपदेश सुन के चले गए। लेकिन यहाँ पे एक ऑथेंटिक क्या है कि सबसे पहले 2 शिष्य इनके बने थे, जो कई किताबों में नहीं लिखा गया है। 2 शिष्य इनके बने थे जो शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। और उस समय शूद्र समझिए जो नीचा कास्ट होता था, जो सभी वर्गों की सेवा करता था, उसको शूद्र कहा जाता था। ठीक है, उसका नाम था क्या चीज? तपशु और भल्लिक। ठीक है, तो याद रखना है कि 2 शिष्य जो शुरू में बने थे इनके शिष्य, उनका नाम क्या है? तपशु और भल्लिक था। ठीक है, अब देखिए एक चीज बताते हैं, यहां से एक सवाल और पूछेगा बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म में क्या महिलाओं का प्रवेश था शुरू में? तो शुरू में नहीं था। बुद्ध भगवान जानते थे कि महिला को प्रवेश करने से क्या हो सकता है, इसलिए महिलाओं को प्रवेश वर्जित कर दिए थे। लेकिन वैशाली में आनंद के कहने पर, किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। आनंद कौन थे? तो उनके चचेरे भाई थे बुद्ध भगवान के। आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया था। कहाँ में? ये भी पूछता है कि बताइए महिलाओं के प्रवेश की अनुमति कहाँ दिया गया? तो कहाँ दिया गया था? वैशाली में दिया गया था। किसके कहने पर दिया गया था? आनंद के कहने पर दिया गया था। तो याद रखना है कि वैशाली में दिया गया था। किसके कहने पर दिया गया था? तो आनंद के कहने पर दिया गया था। अब देखिए प्रथम भिक्षुणी कौन थे? जो लेडीज में होता है ना भिक्षुणी, ठीक है, जैसे जो जेंट्स होता है या लड़का होता है, अगर भिक्षा मांगने लगता है उसको क्या बोलते हैं? भिक्षु बोलते हैं। और जब लड़की भिक्षा मांगती है, महिला मांगती है, तो क्या बोलते हैं? उसको भिक्षुणी बोलते हैं। तो कौन थे? इन्हीं की जो मौसी थी, जो लालन पालन यहाँ करने वाली थी, वही प्रथम भिक्षुणी थे। कौन? गौतम प्रजापति। बताइए, या तो प्रजापति गौतमी थे। ठीक है, तो याद रखना है प्रजापति गौतमी थे। अब एक सवाल जो बहुत सारे हम लोग किताबों में देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन भविष्य में पूछा जा सकता है कि भाई एक कहानी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अंगुलीमाल डाकू।
तो ये सवाल हो सकता है कि अंगुलीमाल डाकू से भगवान बुद्ध कहाँ मिले थे, ठीक है, तो ये भी सवाल हो सकता है। या कहाँ पे आत्मसमर्पण करवाए थे, तो जगह था श्रावस्ती। कहाँ था? श्रावस्ती था। तो याद रखना है कि बुद्ध भगवान जो थे अंगुलीमाल डाकू को कहाँ पे आत्मसमर्पण करवाएं या कहाँ पे जाके मिले थे, तो जगह का नाम क्या है? श्रावस्ती है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि बुद्ध की जो मृत्यु हो गया था उसको क्या नाम दिया गया था? महापरिनिर्वाण। देखिए, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है, तो सब जानते हैं ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद प्रथम उपदेश दिए थे, तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। प्रथम उपदेश को क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। लेकिन जब मर गए, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये भी पूछता है कितने वर्ष के में मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो कितने वर्ष में? 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, या तो ये भी कह सकते हैं कि 483 ईसा पूर्व में मृत्यु को प्राप्त हो गए, ठीक है, तो ये भी रखना है। तो इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या चीज? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आई कहाँ मृत्यु हुआ था इनका? कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो कुशीनगर जगह मिलेगा, वहीं पे हुआ था इनका मतलब मृत्यु। अब देखिए, एक सवाल आ गया था, उत्तर प्रदेश में ही पूछा गया था कि अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, ठीक है, अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। तो देखिए ध्यान दीजिए, मरेंगे कहाँ? कुशीनगर में, तो यही अंतिम उपदेश देंगे। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो दिमाग चल जाएगा। ये कुशीनगर में जब मरे होंगे तो अंतिम उपदेश यहीं पे दिए होंगे। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, जब मर जाते हैं बुद्ध भगवान तो इनको जला दिया जाता है, मतलब जैसे जो हिंदू रीति रिवाज में दाह संस्कार होता है वो क्रियाकलाप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इनको अस्थियों को लेकर के टेंशन हो जाता है। जैसे देखिए क्या होता है ना कि हम लोग जब कोई जिंदा आदमी रहता है तो उसको इज्जत बहुत कम करते हैं, और जब कोई मर जाता है ना तो उसको काफ़ी इज्जत करने लगते हैं, ठीक है, यशस्वी हैं, ये थे वो थे, हमारे बीच नहीं रहे, हमको उनको दुख की कमी है, ये लंबा लंबा फेंकने लगते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ भी फेंकना शुरू हो गया था। अब हुआ क्या, चाहिए बुद्ध भगवान जब जिंदा थे तब तो ये सब राजा लोग कभी उतना वैल्यू दिया नहीं, ठीक है। जब मरने के बाद क्या हुआ, इनको अस्थि को लेकर के झगड़ा होने लगा, ठीक है। तब जाकर के क्या हुआ, इनके अस्थि को 8 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। और 8 स्थान, वही जो 8 भागों में बांटा गया था ना, वही 8 स्थानों पर क्या किया गया, स्तूप का निर्माण किया गया। तो याद रखना है, स्तूप का निर्माण कितना भागों में किया गया था? स्तूप का निर्माण 8 भागों में किया गया था, 8 अस्थि पर, याद रखना है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारा, जैसे सांची बनाया गया, अशोक, सॉरी सांची नहीं बनाया गया था, ये जो मगध का राजा उस समय थे, कौन, अजातशत्रु थे, वो भी बनवाए थे राजगीर के आसपास स्तूप, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा उपदेश, ये पूछता है सवाल कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे महात्मा बुद्ध, ठीक है, तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो याद रखना है, अंगुलीमाल भी कहाँ का रहने वाला था? श्रावस्ती का रहने वाला था। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। मृत्यु प्राप्त कहाँ किए, यानी महान परिनिर्वाण कहाँ किए? तो कुशीनगर में किए थे। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। याद रखना है, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अब देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया है कि प्रचार का केंद्र कहाँ था? तो मगध था। ये किताब में नहीं लिखा गया है, लेकिन आजकल क्वेश्चन एक कहीं कहीं आ जाता है, ठीक है, कि प्रचार का केंद्र कहाँ बनाए थे बुद्ध भगवान। देखिए प्रचार का केंद्र बनाए थे, मगध को बनाए थे, और सबसे ज्यादा भाषण या उपदेश दिए थे, या आज के डेट में हम लोग कहते हैं ना भाषण देना, ठीक है, यानी उपदेश उस समय तो श्रावस्ती में दिए थे, और प्रचार का केंद्र कहाँ बनाए थे? तो मगध में बनाए थे। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा, मतलब बौद्ध धर्म क्या बताने का प्रयास कर रहा था उस समय तक। देखिए सबसे पहले तो ये भी पूछता है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो पाली थी। देखिए पाली एक भाषा होती है, जैसे कि जो मैथिली होती है, गुजराती होती है, भोजपुरी होती है, उसी तरह से एक मैथिली भाषा होती है जो कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़ा हुआ रहता है। उतना भी डिफरेंट नहीं है कि नहीं समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई कर लीजिएगा तो समझ सकते हैं। अब देखिए भाषा क्या था इसका? पाली भाषा था। अब देखिए बुद्ध भगवान क्या बोले हैं कि जो सृष्टि है ना, सृष्टि समझ रहे हैं, जो संसार का निर्माण हुआ है ये दुखमय है, ठीक है। सृष्टि क्या है? दुखमय है, क्षणिक है और आत्म विहीन है। अब समझते हैं इसका। सृष्टि दुखमय है, दुखमय मतलब दुख से भरा हुआ है, क्षणिक मतलब कुछ क्षणों के लिए कुछ होता है। जैसे हम लोग खुश होते हैं तो कुछ क्षणों के लिए होते हैं, रोते हैं तो कुछ क्षणों के लिए रोते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कुछ सामान नहीं है, वो सामान आ जाता है तो कुछ ही दिन सुखी रह सकते हैं, उसके अलावा फिर हम लोग दूसरे सामान की चेष्टा करने लगते हैं। और दूसरा का जिक्र है आत्मविहीन है। आत्मविहीन मतलब इसमें कोई मतलब है ही नहीं, प्राण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट जो बोले थे, ईश्वर तथा वेद की सत्ता को नहीं मानते थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या
बुद्ध भगवान या बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता मानता है, ईश्वर को मानता है? तो बिल्कुल नहीं मानता है। दूसरा, वेद को मान्यता दिया है? बिल्कुल नहीं दिया, एकदम सीधे सीधे क्या किया है, नहीं, नकार दिया, अस्वीकार कर दिया। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म ईश्वर तथा वेद की सत्ता को नहीं मानता था, ठीक है। ऐसे भी वो जो बौद्ध धर्म आया था किसके खिलाफ आया था, तो ये कर्म कांडों के खिलाफ आया था, यही वेद कर्म कांडों के खिलाफ ही लाया गया था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लाया गया था। चौथा देखिएगा, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करता है। अब देखिए, हिंदू धर्म का सबसे कह सकते हैं कि एक अभिशाप कहा जा सकता है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उसको भी नहीं मानते थे, ठीक है। और सही बात है, प्रगति सोच वाले जो प्रगतिशील सोच होते हैं वो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को कहीं ना कहीं अस्वीकार करके चलते हैं। तो बुद्ध भगवान भी क्या थे, अस्वीकार करते थे। तो सबसे पहले देखो, सृष्टि कैसा है, दुखमय है, क्षणिक है, आत्मविहीन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बुद्ध भगवान या बौद्ध धर्म ईश्वर और वेद को मानता है? बिल्कुल नहीं मानता है। चौथा कह सकता है कि क्या वर्ण व्यवस्था को मान्यता दिया है बुद्ध भगवान? तो नहीं दिए हैं, बिल्कुल नहीं दिए हैं, ठीक है। अगला है निर्माण। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो टेंशन है ना हम लोग में, निर्माण ही को टेंशन है। जैसे देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं, मरने के बाद ये होगा। जैसे हम लोग को डराया जाता है ना कि मरने के बाद तुम नरक में जाएगा, मरने के बाद तुमको यहाँ भेजा जाएगा। पहले हम लोग इंसान बन जाइए, उसके बाद मरने के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं है किसी को। वही भगवान बुद्ध कर रहे हैं कि निर्माण का मतलब होता है क्या चीज, दीपक का बुझ जाना, ठीक है, दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना, यानी जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो हिंदू धर्म के अनुसार से देखें कि अगर पाप करिएगा तो फिर आप जन्म लीजिएगा, कुत्ता बिल्ली ये सब में जन्म लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम लोग इस जीवन और मृत्यु के चक्र में पड़ते रहते हैं, मुक्त नहीं हो पाते हैं, यानी आत्मा और परमात्मा का विलीन नहीं हो पाता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आपको निर्माण अच्छे से प्राप्ति करना है तो उसको क्या कहेंगे, दीपक का बुझ जाना। मतलब एक बार जन्म ले लिए, दोबारा आप जन्म नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या हो गए हैं, आत्मा परमात्मा में आपको मिल गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछता है, त्रिरत्न। अब देखिए, त्रिरत्न से बहुत सारा सवाल पूछता है। ये जैन धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। अगर कभी ऐसा भी हो जाता है कि त्रिरत्न के बारे में पूछ रहा है, तो ज्यादातर क्वेश्चन हम देखे हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में ही आंसर सही देता है। जैसे जैन धर्म में दिया हुआ है, बौद्ध धर्म में दिया हुआ है, त्रिरत्न के बारे में पूछता है तो बौद्ध धर्म सही माना जाता है, ऐसा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब देखिए, त्रिरत्न में क्या है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। देखिए, कभी बोध गया जाइएगा आप लोग या स्तूप में जाइएगा तो वहाँ पे बजते रहता है, या गाना बजते रहता है, या तो फिर 2-3 आदमी बैठ करके वो गाते रहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और फिर धम्मम शरणम गच्छामि। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई नया व्यक्ति बुद्ध के मतलब बौद्ध धर्म अपनाता है ना, तो 3 वर्ड बोला जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसका मतलब क्या है कि हम बुद्ध के शरण में आ रहे हैं, मतलब शरणम गच्छामि मतलब बुद्ध के शरण में आ रहे हैं। दूसरा कहता है धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब धर्म के शरण में आ रहे हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि धम्म का मतलब होता है धर्म, पाली भाषा में धम्म बोला जाता है और हिंदी भाषा में इसको धर्म बोला जाता है। तो धम्मम शरणम गच्छामि मतलब धर्म के शरण में आ रहे हैं। तीसरा देखिएगा संघ, ठीक है, तो संघम शरणम गच्छामि मतलब संघ के शरण में आ रहे हैं। एक सवाल और हो सकता है कि सबसे पहले संघ बनाने की प्रक्रिया किस धर्म ने शुरू किया था? बौद्ध धर्म ने शुरू किया था। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि सबसे पहले संघ बनाने की प्रक्रिया किसने शुरू किया? बौद्ध धर्म ने शुरू किया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले जुलूस कौन निकाला था? जुलूस होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं जय श्री राम, जय जो भी है, ठीक है, तो कहाँ है? तो बौद्ध धर्म से शुरू हुआ था। अगला है देखिए 4 आर्य सत्य। ऐसे पूछता है कि बताइए किस धर्म से संबंधित है 4 आर्य सत्य, ठीक है, तो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10 सील किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10 सील में बताया गया है कि चोरी न करिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, संपत्ति न रखिए, लालच न रखिए, और समय पे भोजन कीजिए, समय पे सोइए, ठीक है, और अच्छे वाला मतलब जो होता है ना बिस्तर उस्तर, आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोइए, ठीक है। अब पता नहीं उस समय बिस्तर नहीं होता होगा तो बोल दिए होंगे बुद्ध भगवान के आरामदायक बिस्तर पर ना सोइए। आजकल तो अगर नहीं सोएंगे तो बिछा उछा साफ उप समझ ही रहे हैं आकर के। तो देखिए ये समझ में आ गया कि नहीं। अब आगे देखते हैं दर्शन। दर्शन का मतलब क्या होता है कि बुद्ध भगवान क्या बताने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, बुद्ध भगवान बताने का प्रयास कर रहे थे कि ईश्वर की सत्ता, देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, और नहीं किसी को कहने थे
कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ईश्वर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। बुद्ध भगवान बोला करते थे कि ईश्वर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, इस पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, अगला कहते थे दूसरा पॉइंट। अब देखिए उस पर डिबेट है कि ईश्वर है कि नहीं है, इस पर हम लोग नहीं चलते हैं, सिर्फ बुद्ध भगवान जिसको बोले हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगला कह रहे हैं कि संसार की समस्त वस्तुएं सत्ताहीन है। मतलब सत्ताहीन के मतलब कोई इसका वैल्यू नहीं है, ना इसको तुमको जिंदा कर सकता है, ना मर सकता है या मार सकता है। ठीक है, बस सत्ताहीन है। सत्ताहीन कहने का मतलब एक तरह इसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगला है संसार में कोई भी चीज अस्थिर नहीं है। ये सत्य बात है, संसार में कोई भी चीज अस्थिर नहीं है। देखिए हम लोग खड़े भी हैं फिर भी अस्थिर नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड चल रहा है, यानी मूवमेंट कर रहा है। तो हर कोई मूवमेंट कर रहा है। अगर जिस दिन मूवमेंट करना बंद कर देगा ना, तो समझिए को दूषित हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो नष्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग का एग्जाम्पल हिंदी में पढ़ाया गया होगा, तालाब के पानी को गंदा कहते हैं, नदी के पानी को स्वच्छ कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तालाब का पानी स्थिर रहता है और नदी का पानी हमेशा फ्लो करते रहता है। तो नदी का पानी हमेशा चलने के कारण क्या होता है, उसमें कीटाणु वगैरह वो सब मरते उड़ते रहते हैं, हर जगह पोषक वोषक मिलते रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि संसार में कोई चीज अस्थिर नहीं है। ठीक है, अगर जो बंदा स्थिर कर लिया, माइंड को स्थिर कर लिया, अपने शरीर को स्थिर कर लिया, तो समझ लीजिए कि बुद्ध भगवान के शरण में पहुंच गया। ठीक है, अगला बोल रहे हैं जो सबसे ज्यादा बल दिए हैं, आत्म चेतना पर बल देना। ठीक है, आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल दिए। देखिए बुद्ध भगवान भी एक चीज आज से 2500 साल पहले बोल के गए हैं कि देखिए आप किसी पर विश्वास मत कीजिए, आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। आपसे बड़ा टीचर कोई नहीं है, आपसे बड़ा शिष्य कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, आपसे बड़ा कोई दुनिया का पुजारी नहीं है, धर्म योद्धा नहीं है, मतलब कोई कुछ नहीं है आपसे बड़ा। ठीक है, सिर्फ आप आत्म चेतना कीजिए कि हम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोले थे, जैसे बुद्ध भगवान जब अपने मृत्यु शैया पर थे तो उनसे आनंद जो इनके चचेरे भाई थे और इनके प्रिय शिष्य थे भी पूछता है कि जो बुद्ध भगवान का प्रिय शिष्य कौन थे, तो आनंद थे और चचेरे भाई भी थे। इनसे पूछा गया कि भाई बताइए कि आप तो मर रहे हैं, अंतिम वाक्य क्या है आपका। जब आप कोई आदमी पूछेगा कि भाई बुद्ध जब मर रहे थे या मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, महापरिनिर्वाण प्राप्त कर रहे थे, तो उस समय क्या बोले थे, क्या दुनिया को संदेश दिए थे। तो संदेश था अपो दीपो भव। ठीक है, आप लोग जानते हैं इस चीज के बारे में कि मतलब अपना दीपक खुद बनो। ठीक है, किसी पर सुनिए सबका। ठीक है, देखिए सबका डायलॉग होता है, सुनिए सबका, करिए अपने मन का, एक बार परीक्षण कर लीजिए दिमाग में कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, लेकिन सुनिए सबका। ठीक है, तो वही कह रहा है आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल देना। ठीक है, आत्मचेतना कहने का मतलब कि अपनी चेतना पे मनन कीजिए, सोचिए। ठीक है, वही बात यहाँ पे हो रहा था। चलिए दर्शन में चारों था। अब देखिए एक चीज समझते हैं कि बौद्ध धर्म एकदम साइंटिफिक था, एक तरह से कह सकते हैं। बौद्ध धर्म आगे की बात सोचता था। कैसे सोचता था, इसके ये प्रमाण देता है। कैसे, देखिए संघ में प्रवेश होने को उपसंपदा कहा जाता था। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता था तो उसको क्या कहते थे, तो क्या कहते थे, उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए जब सदस्य कोई बन जाता था ना तो उसको क्या बोलते थे, श्रवण कहा जाता था। देखिए जब शामिल हो रहे हैं तो उपसंपदा कहा जा रहा है। ठीक है, और जब सदस्य बन चुके हैं तो उसको क्या बोलते हैं, श्रवण बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता था, श्रवण। तो याद रखिएगा जब प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपको क्या कहा जाएगा, उपसंपदा, मतलब शामिल होने को उपसंपदा कहा गया। और जब सदस्य बन चुके हैं तब क्या कहा जाएगा, श्रवण। अब देखिए भिक्षु ऐसा ही नहीं बन जाता था कि गए और भगवा धारण किए और भाई चलो भाई भिक्षा मांगने चल जाते हैं, भिक्षा हम दें, ये दें, वो दें, ये सब नहीं चलता है। ठीक है, साइंटिफिक ऐसे है कि जब आप सदस्य बन चुके हैं बौद्ध धर्म का, तो 10 सालों के बाद ही आप भिक्षु बन सकते हैं। 10 सालों तक आपको परीक्षण किया जाएगा, आपको जांच किया जाएगा, आपको दिमाग की जांच होगा, विवेक की जांच होगा, आपको ज्ञान की जांच होगा, तपस्या की जांच होगा, तब जाके आपको ये का होगा 10 वर्षों बाद पूरा परीक्षण उक्षण करने के बाद आपको भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं सोच सकते हैं यहाँ पे क्या चीज कि ये ऐसे ही नहीं कि कोई उठा, जैसा अभी कैसे हर चीज का सदस्यता अभियान चलता है, चलो भाई ई पार्टी में ले लो, 5 रुपये दो, 10 रुपये दो, सदस्यता अभियान चल जाता है। ऐसा नहीं था इस समय। ठीक है, क्योंकि 10 वर्षों तक आपको पहले उसको श्रवण बन के रहना पड़ता था और उसके बाद ही भिक्षु का दर्जा मिलता था। हाँ, जब भिक्षु का दर्जा मिल जाता था ना तो कहिए एक सम्मानजनक पद होता था या तो फिर एक नाम होता था। ठीक है, काफी इज्जत था इन लोगों का। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सबको प्रवेश होता था, प्रवेश वर्जित भी कुछ होता था। जैसे आप लोग नहीं कहते हो कि देखिए
मेरे घर में फलानवा फलानवा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी वर्जित था। कैसे? जैसे चोर, अच्छा चीज़ है, चोर को नहीं एंट्री देना, ठीक है। अगर चोर को एंट्री दे दिया तो मालूम चलेगा कि वो सब सामान है जो भी आप लोग भिक्षा मांगते हैं, वो जो स्टील का होता है वही लेकर भाग जाए, अब बेचवाज दे। हत्यारा, ये भी, इसको भी नहीं देना एंट्री, मालूम चला कि सोया हुआ है, गला काट के निकल दिया, ठीक है। अगला है ऋणी, ठीक है। ऋणी मतलब जो कर्ज में डूबा हुआ है, ठीक है। और अगला है दास। सोचिए ये क्या दूसरा के भिक्षु बनेगा, ठीक है, खुद दास है। और चौथा है कम आयु, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप बच्चा हैं, उठ गए और 10 साल का हो गए, 12 साल का हो गया, चलिए बहुत भिक्षु बन जाना है, ऐसा नहीं करते हैं थे। ये सब कम आयु वाले व्यक्ति को नहीं शामिल करते थे, ठीक है। जिसकी मनन क्षमता, सोचने की क्षमता अधिक होता था, उसी को इस बौद्ध संघ में शामिल किया जाता था, ठीक है। याद रखना प्रवेश वर्जित भी था। किसको किसको? चोर, हत्यारा, ऋणी, दास, कम आयु के, ठीक है। कम आयु मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब देखिए बौद्ध धर्म की संरचना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाई लेवल का एग्जाम होता है ना, उस समय घुमा के पूछ देता है कि बौद्ध धर्म की संरचना कैसा था, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा किताब में तो ये सब लिखेगा नहीं कि बौद्ध धर्म की संरचना गणतंत्रात्मक था। अब पूछ दे कि बताइए बौद्ध धर्म की संरचना कैसा था, ठीक है। तो कैसा था? गणतंत्रात्मक था, स्वतंत्रतात्मक था, राजतंत्रात्मक था, समाजवादी था। तो क्या बताइएगा आप लोग? गणतंत्रात्मक था, यानी गणतंत्र पर आधारित था। बौद्ध धर्म की संरचना कैसा था? गणतंत्र पर आधारित था। आप लोग गणतंत्र का मतलब समझते ही हैं कि ऐसा सिस्टम जिसका वंशानुगत नहीं चल सकता है, ठीक है। जो भी सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेगा वो वंश के आधार पे नहीं बैठेगा, उसको जनता से चुनाव करके ही जाना पड़ेगा। अब देखिए बौद्ध धर्म की संरचना कैसा था? तो गणतंत्रात्मक था। अब देखिए सभी जाति को प्रवेश कर सकते थे। बौद्ध धर्म सबसे कहते हैं ना कि क्रांतिकारी कदम था, ठीक है। समझे कि नहीं? क्रांतिकारी कदम क्या था कि सभी जातियों को एंट्री मार्क दे दिए थे कि आइए और सब जाति एक साथ रहेंगे। अब देखिए बहुत सारे समाज में क्या होता है, जो हरिजन थे वो उच्च वर्गों के साथ नहीं खाना खा रहे थे या बैठ नहीं रहे थे, और उच्च वर्गों किसी निम्न वर्गों के साथ नहीं खाना खा पा रहे थे या बैठ रहे थे, ठीक है। तो इस धर्म ने आने के बाद क्या किया? जो पंडितों का एक आवरण था, ब्राह्मण जो ब्राह्मणवाद था, उसको तोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। जो कर्म कांड था कि भाई देखिए जैसे कर्म कांड में क्या है, जैसे पंडित जी को आप लोग देखा होगा कि घी का दिया जलाइए, इतना बड़ा पर्चा लिखवा देते हैं और बोलते हैं कि ले जाइए इसको करिए, ठीक है। घी खाने की औकात नहीं है, जलाने के लिए सब बोलता है, ठीक है। सोच लीजिए तो क्रांति आ गया था इस समय। और इस समय हर युवा, जैसे कि देश में जब आज़ादी हो रहा था तो देखे होंगे कि हर युवा क्रांतिकारी बनना चाहता था। तो उसी तरह से जब बौद्ध धर्म आया, ठीक है, तो हर युवा इसके तरफ आकर्षित होना शुरू हो गया और हर युवा चाह रहा था क्या चीज कि हम बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक होता है, देखते हैं कि सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या था? प्रवरण, ठीक है, पवरण, ठीक है, पवरण। अब देखिए इसमें क्या था कि अपराध स्वीकार करते थे, ठीक है, अपराध स्वीकार कर लेते थे। अभी कैसे करते थे? त्योहार कब मनाया जाता था? जब देखिए पहले क्या था ना कि रोड तो था नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो रोड की समस्या थी। दूसरा कि कनेक्टिविटी नहीं हो पाता था। तो जो 4 वर्षों तक जो बारिश होता था ना, उस समय क्या होते थे कि पहाड़ों में या किसी मठ में या किसी आश्रम में इन लोग बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो उस समय ये पवरण त्योहार होता था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो भी 8 महीने में आप अपराध किए हैं या भूलवश हो गया या जानबूझ के किए हैं, उसको आप स्वीकार कीजिए सबके सामने कि हाँ हमने ये अपराध मुझसे हो गया था या हमने कर दिया था, उसको अपराध मानना पड़ता था, ठीक है। आई कब होता था? वर्षा ऋतु में। अगर कोई जघन्य अपराध होता था तो हो सकता है कि बौद्ध धर्म से ही आपको निकाल दिया जाता था, या अगर अपराध छोटा मोटा रहता था उसको उसके लिए दंड दिया जाता था या तपस्या या कुछ किया जाता था, ठीक है। तो याद रखना है जी। अब देखना है, आप लोग देखे होंगे कि वैशाख पूर्णिमा के दिन, आप लोगों को पता है कि वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए सबसे महान पर्व में से एक माना जाता है, ठीक है, या समझे सबसे महान पर्व वैशाख पूर्णिमा ही है, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ था? बुद्ध भगवान का तीनों चीज हुआ था, जैसे कि जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु प्राप्ति, ये तीनों क्या हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। ये भाग्यशाली आदमी थे, इसलिए एक ही दिन सब चीज होता है, मतलब बर्थडे भी है, बर्थडे भी है और नॉलेज प्राप्ति भी है। समझिए हम लोग को तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु हो जाएगा, उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, या उसी दिन शादी ब्याह हो जाए, उसी दिन
बाल बच्चा भी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसी को क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं, उसी दिन क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। देखिए, मृत्यु हो जाए, जन्म, ज्ञान, तीनों एक ही दिन हुआ तो वैशाख पूर्णिमा उसको बोले, उसी दिन क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। अब देखिए एक चीज समझिए, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ था। एक था जो भिक्षुओं का बौद्ध धर्म था। भिक्षुओं का बौद्ध धर्म करने का मतलब क्या है कि भिक्षु मानते थे, जैसे भिक्षु जो बन गए, घर उड़ को त्याग कर दिए, उसको भिक्षु कहा गया, जो आप लोग समझते हैं, हम लोग समझते हैं। और एक जो होते थे कि बौद्ध धर्म तो अपनाते थे पर वो भिक्षु नहीं बन पाते थे, वो गृहस्थ जीवन में रहते थे, उसको क्या बोलते थे, उपासक बोला जाता था। क्या बोला जाता था, उपासक बोला जाता था। ठीक है, समझिए कि नहीं। अब देखिए इसका एक दो बार सुनिए, समझिए। ठीक है, आप पहले ही बोल चुके हैं कि बौद्ध धर्म अगर अच्छे से पढ़ना है तो 2 या 3 वीडियो आएगा। इसका पहला पार्ट हो चुका है, 1 या 2 वीडियो और आएगा। ठीक है, तब आपको बौद्ध धर्म का ब्रॉड समझ में आएगा। अगर एक बार बौद्ध धर्म समझ गए तो ज्यादा पढ़ने की चीज नहीं है। और इंट्रोडक्शन देखिए, ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो आपको समझने वाला चीज है। देखिए, एक तो होता है एग्जाम के पर्पज से समझना और एक होता है एग्जाम प्लस नॉलेज के पर्पज से समझना। तो देखिए, एग्जाम प्लस नॉलेज अगर समझ के चलते हैं तो भविष्य में काफी काम आता है। चलिए, जय हिंद।